अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कबल अज़ इस्लाम मक्का के काफिर बुतों की पूजा करते थे और 40 साल एक शख्स ने उनके दरमियान ज़िंदगी गुजारी और उन लोगों ने, अहले मक्का ने, उस शख्स को सादिक और अमीन का लक़ब दिया और वो दिल की गहराइयों से उसे सच्चा समझते थे। और वो 40 सालों में उन्होंने कोई एक झूठ, कोई एक बददियानती, कोई एक बद अखलाक़ी उस शख्स की तरफ से नहीं देखी और अहले मक्का इज़्ज़त करते थे। और जब उस शख्स को अल्लाह ताला ने नबी चुन लिया, नबूवत दे दी, तो उसने दावत हक़ दी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दावत हक़ दी तो कुफ़ार मक्का को कहा कि ये बुतों की पूजा छोड़ दो, बुत परस्ती तो शिर्क है। उन्होंने कहा, मोहम्मद तुम सच्चे हो, तुम अमीन हो, सादिक हो, लेकिन ये बात हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। क्यों? कि ये तो हमारे बाप दादा का काम है, ये तो आबाओ अजदाद से हम करते चले आ रहे हैं। इन बुतों को बुरा ना कहो, ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे खुदा हैं, इनको बुरा ना कहो, बाकी जो कहोगे हम मानने को तैयार हैं। नाज़रीन, बुत परस्ती शिर्क है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये तो ज़माने जाहिलियत की बात है ना। आज इल्म फ़न के इस दौर में भी बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ परवान चढ़ रही है और वो पनप चुकी है, पैदा हो चुकी है। बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़, ख़तरनाक रुझान, और वो है शख्सियत परस्ती। जी हाँ, आज का इंसान शख्सियत परस्ती के शिर्क में मुब्तला हो चुका है। ये एक मकरूह फेल है कि आप किसी इंसान को अपना रहनुमा मान लें और ऐसा रहनुमा मान लें जो बेऐब हो और उसमें कोई बुराई ना हो, और उसकी बुराइयां हों भी तो आप उसको माने ना, तस्लीम ना करें और पर्दा डालें। इंसानी दुनिया में नस्ल आदम में एक ही ज़ात ऐसी गुजरी है, एक ही शख्स ऐसा गुजरा है, एक ही इंसान ऐसा गुजरा है जिसकी तस्दीक, जिसकी कोई मिसल है ना मिसाल है, और वो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनमें तमाम खूबियों को अल्लाह ताला ने यकजा कर दिया। और मोहसिन इंसानियत अपने अखलाक की वजह से और अपनी खूबियों की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में आज भी जो काफिर हैं, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, वो भी कहते हैं कि मोहम्मद आइडियल शख्स था। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लाइफ एक आइडियल लाइफ थी, मिसाली ज़िंदगी थी जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। तो दौरे इल्म फ़न में आज, जबकि हम आलिम फाजिल हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने वो बुत परस्ती वाले दौर को दोबारा शुरू कर दिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक रुझान हमने अपना लिया, शख्सियत परस्ती। आप जानते हैं शख्सियत परस्ती का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ये हराम है। सबसे आला इंसान ने भी अपनी उम्मत को यही कहा कि अल्लाह की परस्तिश करनी है, मेरी नहीं करनी, अल्लाह की पूजा करनी। अल्लाह रब है, वो खुदा है, तो सब उसके सामने झुकेंगे, उसकी ही इबादत करेंगे और कोई इंसान उसका शरीक नहीं है। आज एक मकरूह फेल, एक मकरूह जो है रुझान, वो शख्सियत परस्ती का हमारी इस पढ़ी लिखी तरक्की याफ्ता ज़िंदगी में, इस तरक्की याफ्ता दुनिया में परवान चढ़ चुका है। और आज हम कुछ मजहबी रहनुमाओं को भी एक ऐसी आइडियल शख्सियत बना लेते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इसकी इस वक्त बेहतरीन मिसाल है वो है हमारी सियासत, हमारे सियासी रहनुमा। मैंने एक सियासी लीडर को अपना रहनुमा बना लिया, अपना हीरो बना लिया, और मैं उसकी शख्सियत परस्ती के सहार में इतना मुब्तला हो गया हूँ कि मैं उसके झूठ को झूठ नहीं समझता, मैं उसकी बुराई को बुराई नहीं समझता,
मैं उसकी गलती को गलती नहीं मानता, तो ये क्या रवैया मुझे ज़ेब देता है। और आपने एक सियासी शख्सियत को अपना लीडर मान लिया, हीरो मान लिया, और आप उसकी तमाम बुराइयों से आंखें बंद करके बैठे हैं। तो ये शख्सियत परस्ती तो बहुत ख़तरनाक है। देखिए, बुत परस्ती, बुत की पूजा करना कोई ऐसा काम नहीं जिससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, सिवाय इसके कि जो गुनाह कर रहे थे वो लोग, या आज भी अगर कोई करता है तो आप किसी बुत के सामने मदह सराई करें, उसकी तारीफ़ें करें, उसके ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दें, और उसके गले में हार डालें, उस पर फूलों की पत्तियां निछावर करें, उस पर खुशबू फेंकें, उसके सामने हाथ जोड़ें और प्रणाम करें, और उसके सामने सजदा करें, उसकी बलि चढ़ाएं, भेंट चढ़ाएं उसके चरणों में, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो बुत है। उसका तो दिमाग नहीं है, उसका दिल भी नहीं है, उसकी आंखें भी नहीं है, उसकी ज़ुबान भी नहीं है, कान भी नहीं है। तो बुत के सामने ये सब कुछ करने का कोई नुकसान ऐसा फिज़िकल नहीं हो रहा। लेकिन बुत तो बुत है। लेकिन जब आप किसी इंसान के सामने यही काम करते हैं, उसकी हम सराई शुरू कर देते हैं नाजायज़ और गलत, और उसकी गलतियों को अच्छाइयाँ बना के पेश करते हैं, चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं, और उसके गले में हाथ डालते हैं, उसके झूठ को झूठ नहीं कहते, तो फिर ऐसे शख्स का दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा रहनुमा वो फ़िरौन बन जाता है। वो समझता है कि आई एम द ओनली वन, और वो किसी को खातिर में नहीं लाता। क्यों? कि हम जैसे लोग ना आकबत अंदेश, और हम जैसे खुद गर्ज, किसी ओहदे के लालच में, रुपए पैसे के लालच में, अपने लीडर के करीब रहने के लिए, उसके गुड बुक्स में रहने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए, कुछ न कुछ ऐसी फेवर हासिल करने के लिए, हम उसकी गलत बात को भी सही कहते हैं। तो इससे ख़तरनाक रुझान तो कोई है नहीं। इसी से हमारी कौम जो है वो ज़बूं हाली की तरफ जा रही है। ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। सबसे पहला दर्जा तो है बुराई को हाथ से रोकना। कोई गलत काम करे, गलत बात करे, उसको रोकें, ज़ुबान से बुरा कहना। और सबसे कमज़ोर दर्जा है दिल में बुरा समझना। लेकिन आज तो हम अपने हीरो के लिए, अपने मजहबी या सियासी रहनुमा के लिए, ये दिल में भी बुराई नहीं समझते, दिल से भी उसको बुरा नहीं समझते, अगर हमें दूसरे कामों की ज़रूरत नहीं है। हमारा ज़मीर मर गया है। हम सच को सच नहीं कह सकते, हम हक़ को हक़ नहीं कह सकते, किसी की खुशनुदी के लिए, कुछ फेवर हासिल करने के लिए, दुनियावी गर्ज़ व क़ायद के लिए। तो हमसे बड़ा मुनाफिक कौन है? वो कुफारे मक्का की तो मिसालें ही रह गईं, हम तो उनसे आगे निकल गए। एक ऐसे ही परस्तार से, अपने एक वर्कर से सियासी लीडर ने पूछा, यार ये बताओ 2 जमा 2 कितने होते हैं? उसने कहा, मेरे आका आपको कितने चाहिए? 2 जमा 2 जो भी होते हैं, आपको कितने चाहिए? अगर आपको 2 जमा 2 3 चाहिए, डोंट वरी, हो जाएगा। और अगर आपको 2 जमा 2 5 चाहिए तो फिक्र ना करें, मुश्किल नहीं है, ये भी हम कर लेंगे। आप इस बात को छोड़ें कि 2 जमा 2 कितने होते हैं। आप बताएं आप क्या चाहते हैं, कितने बनाना चाहते हैं, 3 या 5, हम कर लेंगे। ये है आज के हमारे कौम का, हमारी कौम का रवैया, कि वो अपने लीडर के लिए वो कहते हैं, जी आप कह रहे हैं कौवा सफ़ेद है, तो जनाब सफ़ेद है, मुश्किल नहीं है, हम साबित कर देंगे कि ये सफ़ेद है, कौवा काला नहीं है। कुछ सोचिए, हम में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई बैरिस्टर है, कोई किसी अच्छे ख़ानदान से है, और कितने हम ख़ानदानी लोग हैं, लेकिन सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए एक ऐसे शख्स को हीरो बनाकर, लीडर बनाकर, उसको पूजने के लिए हम एक हो जाते हैं, और हम उसकी सारी बुराइयों को दफन कर देते हैं, उसकी गलत बातों पे उसे टोकते नहीं हैं, उसकी गलतियों पे उसे रोकते नहीं हैं, उसके झूठ पे उसे झूठ नहीं कहते, और
ہم اس کو ایک آئیڈیل شخصیت بنا کے اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، تو کیا یہ رویہ ہمارا درست ہے؟ آج اسی لیے ہماری سیاست مکروہ سیاست ہو چکی ہے، ڈرٹی پالیٹکس۔ میں ایک ایسے لیڈر کے لیے مدح سرائی کر رہا ہوں جو کرپٹ ہے، آپ ایک ایسے لیڈر کے لیے مدح سرائی کر رہے ہیں جو جھوٹا ہے، ایک اور شخص ایسے لیڈر کے لیے کر رہا ہے جو کہ بے ایمان ہے، اور ایک اور شخص جو کہ اس کے لیے مدح سرائی کر رہا ہے جو لالچی ہے، خود غرض ہے، جس نے خود اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کر لیا، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور ایک ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہے اور جو اپنی عہد پہ قائم نہیں رہتا، اس کو بھی ہم نے لیڈر بنایا ہوا ہے اور اس کی پرستش اور پوجا کر رہے ہیں، اور اتنی حد تک چلے جاتے ہیں، جنونی اس شہر میں مبتلا ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، اپنے گھروں میں لڑائی کر رہے ہیں، دوست سے جو ہے تکرار کر رہا ہے، اور اس مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے کہ جی میرا لیڈر صحیح ہے، وہ کہتا ہے میرا لیڈر صحیح ہے۔ محترم ناظرین، جو اچھے کام کرتا ہے، جو ڈیلیور کرتا ہے، موسٹ ویلکم، وہی ہمارا لیڈر ہے، اور جو ڈیلیور نہیں کر پاتا، ہمارا خیال نہیں رکھتا، عوام کا خیال نہیں رکھتا، اس کے لیے خدا حافظ، سمپل از دیٹ۔ ہم کیوں اس کی پوجا کریں؟ کیوں اس کے برائیوں پہ، جھوٹ پہ پردے ڈالیں؟ اور دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم سیاسی جماعت کی بات کریں تو ہر سیاسی جماعت میں اچھے لوگ موجود ہیں، ہر سیاسی جماعت میں ایماندار لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ان کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا، اور جو دوسری لوگ ہیں طاقتور اور جو غلط ہیں وہ ان کو دبا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ عوام کا کام ہے، اور یہ عوام سے بھی زیادہ کس کا کام ہے؟ ان وزیروں مشیروں کا کام ہے جنہوں نے اپنا لیڈر چنا ہے۔ وہ وزیر اور مشیر کیوں نہیں کہتے کہ جناب آپ یہاں پہ غلط ہیں، حضور یہ ایسے نہیں آپ کو کہنا چاہیے، حضور یہ آپ سچ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، اصل تو یہ ہے۔ کسی کی جرت نہیں، کسی بھی دور میں، ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، کسی سیاسی رہنما، سیاسی لیڈر کے سامنے وزیروں مشیروں کی جرت نہیں ہے۔ کیوں؟ سب کو لالچ ہے، سب کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اپنی کرسی بچانی ہے، اپنی نوکری بچانی ہے۔ تو یہ رویہ انسانیت والا رویہ ہے کیا؟ کیا یہ کفار مکہ سے اچھا رویہ ہے؟ یقیناً نہیں۔ ہمیں یہ رویہ زیب نہیں دیتا۔ ہمیں ایک ایسے لیڈر کو اپنے ملک کی بھاگ دوڑ دینی چاہیے جو ڈیلیور کر سکے، جو عوام کے دکھ درد میں شامل ہو، جو سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولے، جو اپنے عہد کو پورا کرے، اپنے وعدے کو پورا کرے، اور جو عوام کی دولت کو نہ کھائے، لوٹے نہ، کرپٹ نہ کرے، اپنی جائیدادیں نہ بنائے۔ مشکل کام تو ضرور ہے، لیکن اگر ہم سب ایک ہو جائیں اور کوشش کریں اور اصولوں پہ چلیں تو یقیناً ایسے لیڈر ہمارے سامنے آئیں گے اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ ہمیں اس شخصیت پرستی کے جھوٹے شہر سے نکلنا ہے۔ یہ آج پڑھے لکھے لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا جاہل کریں گے؟ جب ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ مدح سرائی کرتے ہیں، میڈیا پر بیٹھ کر ایک جھوٹ کو پردہ ڈالتے ہیں، اور وہاں میڈیا پہ بیٹھ کے ہم جیسے لوگ جو اچھی فیملی سے، اچھے خاندانوں سے، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، کوئی سیاستدان، کوئی جناب بیرسٹر، کوئی وکیل، اور وہ کوئی فوجی، ریٹائرڈ فوجی، یہ سب لوگ اگر کہیں کہ نہیں جی کوا سفید ہے، تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔